तो हमेशा की तरह आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं फिर से हाजिर हूं एक सब्सक्राइबर का कमेंट लेकर के। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि कमेंट क्या था। तो कमेंट में लिखा है कि बी फार्मा के बारे में वीडियो बनाइए। देखिए, इस वीडियो में मैं इसलिए बता रहा हूं बी फार्मा के बारे में क्योंकि आप लोग भी एक आशा कार्यकर्ता है और आप लोग भी मेडिकल से जुड़े हुए हैं। तो बी फार्मा भी जो होता है वो मेडिकल फील्ड का ही एक ब्रांच है जिसमें के बच्चों का सिलेक्शन होता है। बच्चे उस फील्ड के लिए पढ़ाई करते हैं, उस फील्ड में अपना करियर बनाते हैं। तो शायद आप लोग के बच्चे हैं तो आप भी अपने बच्चों के लिए ये अपॉर्चुनिटी चुन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बी फार्मा का फुल फॉर्म बता देता हूं। बी फार्मा एक शॉर्ट फॉर्म है। जिस तरीके से आप जानते हैं कि बी प्लस फार्मा है, बी के बाद डॉट है। बी का मतलब होता है बैचलर और फार्मा का मतलब होता है फार्मेसी, मतलब मेडिकल शॉप या फिर मेडिसिन से रिलेटेड। तो आपको मैं बता देता हूं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए या कितने क्लास तक आपको किस चीज पे ध्यान देनी चाहिए, लाइन बाय लाइन बताऊंगा। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, कितने खर्चे पड़ते हैं, और जब आप इस चीज को प्राप्त कर लेंगे, इसकी डिग्री प्राप्त कर लेंगे, तो आप किस किस फील्ड में अपना नौकरी पा सकते हैं। तो वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहना। तो सबसे पहले आपको मैं बता ही चुका हूं, बी फार्मा का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। जैसे ही आप 8th क्लास कंप्लीट करते हैं तो 8th क्लास तक आप लो क्वालिटी के स्टूडेंट है, मीडियम क्लास के स्टूडेंट है या फिर हाई क्लास के स्टूडेंट है, मतलब पढ़ाई में ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन 8th के बाद जैसे आप 9th 10th में एडमिशन लेते हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हो या सेंट्रल बोर्ड से, मतलब सरकारी स्कूल से पढ़ाई कर रहे हो या फिर आप प्राइवेट स्कूल से, ये डिपेंड नहीं करता। लेकिन 9th में एडमिशन लेते ही अगर आपको बी फार्मा का कोर्स करना है तो आपको अपना मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, मतलब साइंस जो हो गया, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री भी आ जाता है, उसके बाद आपको इंग्लिश, ये 3 चीज स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा अगर आपका वीक है तो। 9th 10th में आपको ये सोच के लेके जाना है कि मुझे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स कलेक्ट करने हैं, जितना भी मेरा वीकनेस है, कमजोरी है, मुझे उसको स्ट्रॉन्ग करना है। मैं 9th 10th में मैथमेटिक्स, इंग्लिश और साइंस इसलिए स्ट्रॉन्ग करने के लिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आप 10th में या फिर मैट्रिक बोल लेते हैं, मैट्रिक में अच्छे मार्क्स कलेक्ट करते हैं तो अभी ऑनलाइन का सिस्टम है, मतलब 11th क्लास में या फिर इंटर में एडमिशन लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है ऑनलाइन। फिर आप लोग के मार्क्स के बेस के हिसाब से आप लोग को कॉलेज मिलता है। तो जितना अच्छा स्कोर करेंगे मार्क्स में आप मैट्रिक में, उतना अच्छा कॉलेज आपको मिलेगा और अच्छी पढ़ाई होगी। हालांकि अभी ज्यादातर लोग प्राइवेट ट्यूशनों से काम चलाते हैं, कॉलेज बहुत ही कम जाते हैं। लेकिन अगर आपका ये चीज स्ट्रॉन्ग रहेगा, 10th में या फिर मैट्रिक में आपका नॉलेज अच्छा रहेगा, आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा ये सब सब्जेक्ट, तो आपको आगे चल करके ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। आप आसानी से कोई सा भी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो जब भी आप इंटर के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे ऑनलाइन, तो आपको ध्यान में रखना है कि आपको आईएससी सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। मतलब आपको इंटर में 3 तरह का कोर्स मिलता है, आईएससी, आईकॉम और आईए। इन तीनों का मैं फुल फॉर्म भी बता देता हूं और कौन कौन से फील्ड में आप इन तीनों के बदौलत जा सकते हैं वो भी मैं बता देता हूं। अगर आप आईएससी करते हैं, जिसका फुल फॉर्म होता है इंटर ऑफ साइंस, तो आप इसका कोर्स कलेक्ट करके, मतलब इसका कोर्स कंप्लीट करके आप डॉक्टर भी बन सकते हैं और इंजीनियर भी बन सकते हैं। दूसरा होता है आईकॉम। अगर आप आईकॉम का डिग्री लेते हैं तो आप अकाउंटेंसी या फिर बैंक के वाले फील्ड में जा सकते हैं। यदि आप आईए करते हैं तो आप टीचर भी बन सकते हैं, आर्ट्स वाले टीचर भी बन सकते हैं। आईए का फुल फॉर्म होता है इंटर ऑफ आर्ट्स, जिसे हर कोई ज्यादातर लोग कहता है मैं आईए किया हूं, आईए किया हूं, आईए किया हूं, क्योंकि ज्यादातर लोग आईए ही करते हैं। तो अब टीचर भी बन सकते हैं, बहुत सारे अधिकारी भी बन सकते हैं, बहुत सारे है। आईए का बहुत सारा कोर्स होता है, अलग अलग फील्ड भी है, आप है ना उसके हिसाब से ले सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद जब आप फॉर्म फिलअप करने जाते हैं तो आपको ध्यान में रखना है पीसीबी रखना है या फिर पीसीएम रखना है। पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और पीसीबी का फुल फॉर्म होता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। आप इन दोनों में से कोई सा भी एक रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी आप रखना चाहें रख सकते हैं। जैसे ही आप इंटर पास करते हैं
तब आपको बी फार्मा में एडमिशन लेना पड़ता है। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप इंटर में कलेक्शन कीजिए, मतलब आईएससी में अच्छा से अच्छा मार्क्स कलेक्ट कीजिए ताकि आपको अच्छे से अच्छा कॉलेज मिल सके। तो आपको थोड़ा कट ऑफ दिखा देता हूं कितना परसेंटेज आपका इंटर में होना चाहिए। तो इसमें आप मेरिट लिस्ट के हिसाब से भी एडमिशन ले सकते हैं और एंट्रांस पास करके भी एडमिशन ले सकते हैं। नीचे कुछ एंट्रांस एग्ज़ाम का नाम दिया गया है जो कि कंडक्ट होती है हर साल। तो इसके लिए कट ऑफ 45 से 65 के बीच में होना चाहिए। एवरेज में 50% मार्क्स होना चाहिए आपका आईएससी में। तो आईएससी के बाद यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट गलती कर लेते हैं कि बीएससी में एडमिशन ले लेते हैं, ग्रेजुएशन कर लेते हैं। तो आपको बीएससी नहीं करना। बीएससी या फिर ग्रेजुएशन का जो बीएससी होता है वो एक डिग्री कोर्स हुआ, लेकिन ये जो बी फार्मा है तो बी फार्मा एक डिप्लोमा कोर्स होता है जिसका फॉर्म डायरेक्ट आईएससी के बाद भरना पड़ता है। इसमें आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होना चाहिए। जिसमें कितने साल लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूं। ये 4 ईयर्स का कोर्स होता है, अलग अलग सेमेस्टर में बटा हुआ होता है। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसमें खर्चा कितना पड़ेगा आपको। तो इसमें मिनिमम 3 लाख से मैक्सिमम 5 लाख के आसपास खर्चा पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी में। जिस तरह के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया उसी तरह का खर्चा पड़ेगा आपको। तो ये सब खर्चे हैं। अब आपको बता देता हूं कि इंडिया में बेस्ट बी फार्मा कोर्स के लिए कॉलेज कौन कौन से या यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं। तो कुछ कॉलेज यूनिवर्सिटी का यहाँ नाम दिया है। इनके सिवा और भी बहुत सारे बेस्ट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं। अगर इन कॉलेजों में आप नहीं जाना चाहते हैं तो अगर आपके नजदीक में कोई बी फार्मेसी का यूनिवर्सिटी या फिर कॉलेज है तो आप वहां पे एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन लेने के लिए आपको या तो एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ता है। अभी तो ज्यादातर यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में ये सिस्टम कर दिया है कि आपको एंट्रेंस एग्जाम पास करना पड़ेगा। और बहुत सारे कॉलेज अभी भी उपलब्ध हैं जहां आपके मार्क्स के बेस पे अगर अच्छा मार्क्स आप कलेक्ट करते हैं आईएससी में तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के बाद सिलेक्शन मिल जाता है, एडमिशन मिल जाता है। अब आपको बता देते हैं जब आप बी फार्मेसी का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, इसका डिग्री ले लेते हैं तो आपको कहां कहां कैसा कैसा जॉब मिल सकता है, आप कितने पैसे तक कमा सकते हैं। तो आप किसी भी मेडिकल स्टोर में काम कर सकते हैं, नौकरी कर सकते हैं, कोई अपना मेडिकल स्टोर भी खोल सकते हैं। मेडिसिन रिप्रेजेंटेटिव मतलब एमआर भी बन सकते हैं आप। मेडिसिन कंपनी में जॉब भी कर सकते हैं। रिसर्च एजेंसी में भी आप जॉब कर सकते हैं। किसी हॉस्पिटल में आप जॉब कर सकते हैं। अलग अलग फील्ड में कोई अपना मेडिकल एजेंसी भी खोल सकते हैं। तो इसमें मिनिमम आप 15,000 से 35,000 तक कमा सकते हैं पर मंथ। ये डिपेंड करता है आपके पास किस तरह की नॉलेज है और आपको कितना एक्सपीरियंस है। फिर धीरे धीरे जितना एक्सपीरियंस आपको हासिल होते जाएगा धीरे धीरे ये पैसा बढ़ते जाएगा। तो आई होप कि आपको बी फार्मा का पूरा डिटेल मिल गया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप इसी से रिलेटेड वीडियो और भी चाहते हैं और भी कोई इंफॉर्मेटिव वीडियो पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।